में दम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 10 में है दम में आपको देश और दुनिया की बड़ी और असरदार खबरें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात होगी कोरोना किंग जिनपिंग के चीन की। जी हां, उसी चीन की जिसने अपने स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया को मौत के मुंह में धकेल दिया और अब उसकी ये चोरी उसी पर भारी पड़ने लगी है। इसके साथ ही बात होगी इमरान खान के पाकिस्तान की थी। जी हां, पाकिस्तान की सेना और इमरान सरकार मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए जोर शोर से कोशिश कर रही है। वहीं कोरोना महामारी से परेशान दिल्ली अब अनलॉक होने वाली है, इसकी भी बात होगी। तो सबसे पहले बात चीन की कर लेते हैं। जी हां, चीन अमेरिका लगातार लाल है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से कहा है कि वो अमेरिका और दुनिया को $10 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ रुपया हर्जाना दे। इससे पहले ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब भी उन्होंने दावा किया था कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब में बनाया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को यह आदेश दिया है कि कोरोना की उत्पत्ति की जांच करके 90 दिनों में रिपोर्ट पेश करें। अमेरिका की सख्ती के बाद से ही जिनपिंग के होश उड़े हुए हैं और चीन बचने के लिए लगातार पैतरे बदल रहा है। लेकिन नरसंहार के अपराधी चीन की चौतरफा घेराबंदी शुरू हो चुकी है। चीन पर भड़के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीन को देना होगा दुनिया को मुआवजा। $10 लाख करोड़ अमेरिका और दुनिया को दे चीन। चीन की वुहान लैब से ही निकला था कोरोना वायरस। चीन ने महामारी फैलाई और मारे गए लाखों लोग। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा सही था उनका बयान। दुनिया को मौत का वायरस बांटने वाला चीन अब अपने ही बिछाए जाल में फंसता जा रहा है, क्योंकि अब चीन की चोरी का सच धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगा है। सुपर पावर बनने का सपना देख रहे जिनपिंग की आंखों के आगे अब अंधेरा छाने लगा है। इससे पहले यही जिनपिंग बीजिंग में बैठकर मौत की साजिश की बिसात बिछा रहे थे। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन ने जिनपिंग का सारा नशा उतार कर रख दिया है। जहां ट्रंप शुरू से ही कहते आ रहे थे कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से निकला है, वहीं राष्ट्रपति बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को 90 दिनों के भीतर कोरोना वायरस पर रिपोर्ट देने को कहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर आरोप लगाया कि कोरोना वायरस चीन की वजह से फैला। ट्रंप ने एक बयान जारी कर चीन से अमेरिका और दुनिया को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए $10 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ देने को कहा। दुनिया का हक बनता है और चाइना का कर्तव्य बनता है कि ये दुनिया उससे क्लेम करे और चाइना अपनी गलत करी हुई चीज़ को ठीक करे, पूरी दुनिया को एक वो कंपनसेशन देकर कि यस वो एक्नॉलेज करता है कि वुहान वायरस उसी के यहाँ से पैदा हुआ है। अमेरिका की इस सख्ती के बाद से ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग बौखलाए हुए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को गंभीर वैज्ञानिक जांच में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही वो तथ्यों की परवाह करते हैं। लेकिन बाइडेन जानबूझकर चीन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बाइडेन के खुफिया एजेंसियों को दिए गए आदेश के बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है। बाइडेन के इस आदेश पर चीन ने कहा कि इस जांच का भी वही हाल होगा जो इराक में महाविनाश के हथियार खोजने के अमेरिकी अभियान का हुआ था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने कोरोना को चीनी वायरस कहा हो। पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया और यहाँ तक दावा किया था कि उनके पास चीनी साजिश के सबूत मौजूद हैं। किसी तरह का स्टेटमेंट अपने आप में देना बहुत बड़ी बात है
प्रेसिडेंट USA अगर कोई चीज़ कह रहा है तो उसमें ज़रूर गहराई है, उसका मतलब जानने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया को वो अलर्ट कर रहा है कि यस, वुहान वायरस कहाँ से आया। चीन पर हमला बोलने वाले पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप डॉक्टर एंथनी फॉसी से भी नाराज है। जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो फॉसी कोरोना टास्क फोर्स में थे और कई मौकों पर दोनों के बीच अनबन की खबरें भी आई थी। जहां डॉक्टर फॉसी मास्क, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देते थे, वहीं ट्रंप कोरोना को फ्लू और चीनी वायरस बताते रहे। ट्रंप ने कहा, चीन और डॉक्टर फॉसी के बीच जो संपर्क हुआ वो इतना पुख्ता है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि जब उन्होंने बातें की थी तो उन्हें सनकी कहा गया। कल एक इंटरव्यू में डॉक्टर फॉसी ने कहा, मैं चीन में 2019 में बीमार हुए उन 9 लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूं जो अब तक सामने नहीं आए। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये मामला किसी लैब लीक से जुड़ा है या नेचुरल वायरस है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो लोग हकीकत में बीमार हुए थे और अगर वो वास्तव में बीमार हुए थे तो उनमें क्या लक्षण थे और वो कैसे बीमार हुए। चीन पर भड़कते हुए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा प्रशासन ने बेवकूफी की और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लिए फंडिंग की। जबकि ट्रंप सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी उंगलियां उठाते रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप ने तो उसकी फंडिंग तक बंद कर दी थी। हालांकि बाइडेन ने इसे फिर शुरू कर दिया। जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने चीन पर उंगली उठाते हुए कहा था, चीन ने जो कुछ किया है अमेरिका उसको भूलने वाला नहीं है। चीन में क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता क्योंकि किसी ने कुछ देखा नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस चीन से ही निकला। कोरोना वायरस वुहान की लैब से निकला और अमेरिका के पास इसके सबूत हैं। ये वायरस यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया को चपेट में ले चुका है। चीन में ट्रांसपेरेंसी जैसी कोई चीज नहीं है और चीन ने अमेरिका और दुनिया के साथ जो किया है वो सोच से परे। बाइडेन ने पिछले हफ्ते अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आदेश दिए थे कि वो वायरस की उत्पत्ति की जांच करें और 90 दिनों में रिपोर्ट दें। वहीं डॉक्टर फॉसी की मांग के बाद चीन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। स्वाभाविक है कि चीन इससे बौखला गया है, बुरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कॉन्क्रीट पक्का कदम नहीं उठाया गया था कि जो चीन को कटघरे में खड़ा करे। हालांकि चीन लैब से वायरस लीक की थ्योरी को लगातार खारिज कर रहा है, लेकिन दुनिया का शक इस थ्योरी पर बढ़ता जा रहा है क्योंकि चीन कोई भी सबूत साझा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर कोरोना वायरस वास्तव में चमगादड़ों या मीट मार्केट से फैला तो चीन को सबूत देने में क्या दिक्कत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात चीन के दिखावे वाले दोस्त पाकिस्तान की कर लेते हैं, जो चीन का पिट्ठू है। पाकिस्तान की इमरान सरकार और आर्मी चीफ बाजवा पत्रकारों का मुंह बंद करवाना लगातार चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार सेना के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। ऐसा लगता है इमरान खान डर गए पत्रकारों से। हालांकि पत्रकारों की बगावत को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना राजद्रोह का केस चलाने की धमकी दे रही है, लेकिन कलम के सिपाही गोली बंदूक से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने इमरान सरकार और सेना से साफ कर दिया है कि उन्हें तालिबानी कानून को वापस लेना ही होगा। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत पर उतरे पत्रकार। हामिद मीर ने कहा, मैं राजद्रोह के केस के लिए तैयार। हामिद मीर के खिलाफ राजद्रोह का केस होगा दर्ज। पाकिस्तान में मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी। इमरान सरकार या सेना के खिलाफ बोलने पर जुर्माना।
पाकिस्तान के पत्रकार आर्मी चीफ बाजवा की सेना के खिलाफ बगावत पर उतर चुके हैं, क्योंकि आर्मी चीफ बाजवा और प्रधानमंत्री इमरान खान पत्रकारों की कलम पर पहरा बैठाना चाहते हैं। यानी इमरान खान आर्मी चीफ बाजवा की मदद से तानाशाह बनने का ख्वाब बुन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पत्रकारों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर तालिबानी कानून को लागू नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के जियो चैनल के जाने माने पत्रकार हामिद मीर ने आर्मी चीफ बाजवा के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत पर उतरे पत्रकार हामिद मीर ने कहा कि वो राजद्रोह के केस के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की तानाशाही और नीतियों का विरोध करना देशद्रोह है, तो ऐसा विरोध वो लगातार करते रहेंगे। खबर है कि पाकिस्तानी सेना जल्द ही हामिद मीर के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करवा सकती है। पाकिस्तान की सेना के इशारे के ऊपर पाकिस्तान की सरकार ने अपने मीडिया के ऊपर एक किस्म से मार्शल लॉ लगा दिया है। इसके तहत वहाँ का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आर्मी के खिलाफ, ISI के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ ये एक किस्म से युद्ध है वहाँ के मीडिया और सिविल डेमोक्रेसी के खिलाफ। हामिद मीर ने कहा है कि वो एक खास माइंडसेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनकी लड़ाई तानाशाही विचारधारा के खिलाफ है। पाकिस्तान की मीडिया वहां की सेना की घेराबंदी कर रही है और इस बार इसका नेतृत्व मशहूर पत्रकार हामिद मीर कर रहे हैं। हामिद मीर टीवी चैनल जियो के नामी शो कैपिटल टॉक के एंकर हैं। और यही हामिद मीर पाकिस्तानी सेना की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। पिछले दिनों हामिद मीर एक पत्रकार पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बयानबाजी की। इसके तुरंत बाद हामिद मीर को उनके चैनल ने ऑफ एयर कर दिया। जिन अखबारों में उनके आर्टिकल छपते थे, उन्होंने भी छापने से मना कर दिया। यहाँ तक की सेना ने राजद्रोह का मामला भी दर्ज करने की धमकी दी है वहाँ के सबसे जाने वाले पत्रकार हामिद मीर के खिलाफ। 400 से ज़्यादा जर्नलिस्ट जो हैं उनको मार दिया गया है या घर में जाके पीटा गया है। उनको हर प्रकार से धमकाया गया है। इसको निगाह में रखते हुए पाकिस्तान के मीडिया ने भी बहुत बड़ा मोर्चा खोल लिया है अभी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। मीडिया को लेकर नए नियमों का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें मीडिया पर तरह तरह की रोक और शर्तें लगाने का प्रावधान है। इस प्रस्ताव में सेना या सरकार के खिलाफ बोलने पर 2.5 करोड़ के जुर्माने और 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके लिए सरकार पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 लाना चाहती है। यही नहीं, एक ऐसे कानून का भी प्रस्ताव है जिसमें मीडिया के सेना या सरकार पर तंज कसने पर रोक लगा दी जाएगी। ड्राफ्ट में डिजिटल मीडिया के संचालन के लिए भी टीवी चैनलों की तरह ही लाइसेंस अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। वहीं नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, यूट्यूब चैनल, वीडियो ब्लॉग्स को लेकर भी नियम बनाए जाएंगे। हामिद मीर ने कहा कि वो पहले भी 2 बार नौकरी गंवा चुके हैं। पहली बार 1994 में जब बेनजीर प्रधानमंत्री थी और दूसरी बार 1997 में जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। यही नहीं, मुशर्रफ के शासनकाल में भी 2 बार उनकी टीवी एंकरिंग बैन हुई। हालांकि उन्हें अखबार में लिखने से नहीं रोका गया था, लेकिन इस बार टीवी और डेली जंग अखबार दोनों से बैन किया गया है। हामिद मीर ने कहा कि पहले की हुकूमत और मौजूदा सरकार में इसी से फर्क समझा जा सकता है कि इस बार उन्हें मास मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में बैन कर दिया गया। पाकिस्तान में मीडिया लगातार आजादी खो रहा है और प्रधानमंत्री इमरान खान मीडिया पर तालिबान कानून थोपना चाहते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए वापस देश में लौटते हैं। अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कहर से दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था, लेकिन अब दिल्ली सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने की तैयारी कर रही है क्योंकि केसेस कम हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ऑड इवन फॉर्मूले से बाजार खुलेंगे क्योंकि कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने से हालात अब थोड़े नियंत्रण में हैं। राजधानी दिल्ली हुई अनलॉक। दिल्ली अनलॉक, कोरोना डाउन। कोरोना की स्थिति अभी कंट्रोल में है। फिर पटरी पर दौड़ेगी मेट्रो। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है। खुलेंगे मॉल, बाजार और ऑफिस। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे। दिल्ली में अनलॉक की नई शर्तें। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में हर दिन गिरावट आ रही है। दिल्ली में टूटती सांसों को ऑक्सीजन मिलने लगी है। कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े भी कम हो रहे हैं। कोरोना की थमती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खोली और अब अनलॉक के दूसरे चरण में पहले से ज्यादा छूट दी है। अनलॉक 2.01 में बाजार, मॉल खोले जाएंगे। ऑड इवन फॉर्मूले से बाजार को खोला जाएगा। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। मेट्रो सेवाओं को 50% यात्रियों के साथ चालू किया गया है। प्राइवेट दफ्तर में 50% कर्मचारियों को अनुमति दी गई है। वहीं दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम पर जोर देने के लिए कहा है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। यानी दिल्ली में सोमवार से लॉकडाउन में और छूट दी जाएगी। ऑड इवन की तर्ज पर दुकानों को खोला जाएगा। वहीं जरूरी दुकानें रोजाना खुलेंगी और बाकी सभी पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। वहीं केजरीवाल सरकार का दावा है कि राजधानी कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी तैयार है। यानी राजधानी में रोज 37,000 केस को ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है। अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। जहां राजधानी में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, तो वहीं अनलॉक के साथ लॉकडाउन भी बरकरार है, जो 14 जून सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि